गांधी को मानते हैं कि गोडसे को मानते हैं? मैं अम्बेडकर साहब को मानने वाला हूँ। आप बोलिए गोडसे मुर्दाबाद। मैं मुर्दाबाद, किसी को बोलने का राइट नहीं है। हम बीटेक होल्डर मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया हूँ, लेकिन बिहार में रोजगार नहीं है। छत्तीसगढ़ एनटीपीसी कोरबा में मैं जॉब कर रहा हूँ। खाली मो से मोदी, मो से मुस्लिम, मो से खाली मने की मस्जिद, मो से मंदिर, मो से महंगाई पे बात किया है। जितना पहले साइकिल चलता था रोड पे, उससे ज्यादा मोटरसाइकिल चलता है। महंगाई रहता तो साइकिल पे चलता, लोग पैदल चलता कि मोटरसाइकिल पे चलता। पहले से ज्यादा मोटरसाइकिल चल रही है। Brought to you by सलूजा गोल्ड, राजनिवास प्रीमियम इलायची एंड सेंसोडेंट के। भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार, मजबूती सब कुछ है। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और इस समय हम लोग जाले विधानसभा में हैं। ये एक नेताजी ऐसा गढ़बन के नेताजी हैं, साथ में बाकी लोग भी हैं। बात करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है, क्या सुनते हैं, क्या गुनते हैं। जाले दरभंगा में पड़ती है। ये वो इलाका है जहाँ से पूरे चुनाव में AIMIM की भी थोड़ी ज़्यादा चश्मदीद तरीके से एंट्री होती है, क्योंकि इसके बाद की सारी जो विधानसभाएं जो सीमांचल की ओर जाती हैं वहाँ पे MIM जो है अपने कैंडिडेट उतारती है। ऑब्वियसली जो वोटिंग पैटर्न है और प्लस सिटिंग MLAs और वहाँ पर जो वोट परसेंटेज मिलता रहा है, MIM को सपोर्ट मिलता रहा है, उस वजह से भी MIM के लिए इलाका थोड़ा सा ज़रूरी बनने लगता है। यहाँ से जीवेश मिश्रा बनाम ऋषि मिश्रा, यही चुनाव है। जी जी जी, ठीक है, बाकी लोगों को भी वोट मिलेगी, थोड़ी बहुत मिल ही जाएगी। MIM को भी मिलेगी, MIM को भी मिलेगा, निश्चित रूप से। युवा एक बात बताओ आप लोग, पहले नेताजी हैं क्या यहाँ के? ये ऐसा हैं? ऐसा है क्या कि ये बोल देंगे तो उसका कोई बोलेगा नहीं? नहीं, काहे नहीं बोलेंगे, सब बोलेगा ना। हम कभी होता है नेताजी लोग बोलता है, उसके बाद कोई नहीं, नेताजी बोल दिए सब स्वतंत्र है। यहाँ टोटल इधर फुल छाप चल रहा है, टोटल फूल छाप चल रहा है मामला। पूरा फूल है। अच्छा, ये बताइए क्या होगा इस बार बिहार में? राजनिवास प्रीमियम इलायची, सोच जो करे राज। बिहार में बीजेपी और नीतीश कुमार जी का ही सरकार बनेगी। काहे ऐसा बनेगा? इसलिए कि अभी तुरंत एक तो सड़क की जो बदहाल 15 साल पूर्व था, वो आज सड़क जहाँ भी जाइए, जिस क्षेत्र में जाइए, झटका भी नहीं लगता है, इतनी सुंदर सड़क हो गई है। तो वो विकास, पहला विकास है। अब आइए दरभंगा में एम्स दे करके NDA के द्वारा, भाजपा जदयू के सहयोग से इस मिथिलांचल को एक बहुत बड़ा चीज़ दे दिया, जो बन गया, आपका बनना शुरू हो गया। शुरू हुआ ना? शुरू है। DMCH कौन हाल में है? DMCH भी पहले से सुधार हुआ है। सुधार के बाद ऐसा कंडम पड़ा हुआ है वो? वहाँ भी बिल्डिंग बनी है, कुछ स्थापित भी हुआ है। मालिक, बिल्डिंग पे थोड़ा इलाज होता है किसी का नेताजी? बिल्डिंग के अंदर बिस्तर पे ड्रिप लगा के इलाज होता है। वहाँ भी अच्छा, पूर्व से अच्छा व्यवस्था है। अच्छा जी। और हर क्षेत्र में अपराध कम गया है, रोड में जो लूटपाट होती थी वो कम गया है। महिलाओं को अभी जो 10,000 रुपया मिला है प्रत्येक महिला को, सभी महिला उत्साहित है कि इस पैसे से हम छोटा बड़ा दुकान करेंगे। हमें देखने को मिला है कुछ लोग छोटा छोटा स्टेशनरी का दुकान लगा लिया है, इस उम्मीद से कि मुझे आगे 2 लाख मिलेगा जब इनकी सरकार बनती है। तो इसीलिए यहाँ जीवेश कुमार जी का जीत सुनिश्चित है। बिहार में नीतीश कुमार बन जाएंगे। और तेजस्वी पे क्या सोचते हैं आप? राहुल गांधी तेजस्वी पे क्या सोचते हैं? देखिए, राहुल जी के पूर्वज 50-60 साल यहाँ लगातार देश और प्रदेश में शासन किया। अगर 1% के हिसाब से इस देश में गरीबों के हित में काम हुआ होता, सर्वजन के हित में काम हुआ होता, तो निश्चित रूप से इस देश का बदहाल आज से 15 साल पहले बेहतर होता। लेकिन आज वो नहीं है, तो उन पर उम्मीद नहीं कर रहा है राहुल जी पर। और दूसरा, वंशवाद का सबसे ज़्यादा विरोध हो रहा है। वंशवाद का विरोध सबसे ज़्यादा लालू जी होंगे, उनके बेटे होंगे 8वां 9वां पास, तेजस्वी जी। बाकी नंद किशोर यादव क्या करेंगे? बाकी जो यादव इंजीनियरिंग करके राजनीति में आया, PhD करके राजनीति में आया, PG करके राजनीति में आया, उसका क्या हाल होगा? अब आप कह रहे हैं लालू यादव बाकी यादवों को बढ़ने नहीं दे रहे हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं बढ़ने दे रहे हैं। और बाकी लोग, बाकी पार्टी में नीतीश कुमार जी अब तक अपने बेटा को तो नहीं लाया है, अब तक तो अपने बेटा को नहीं लाया है। सम्राट चौधरी के पापा क्या करते थे? अरे वो तो साधारण विधायक मंत्री रहे, उस बहुत चर्चित आदमी नहीं रहे। आपके पार्टी का बात है तो नेताजी पलटने लगे। हम पार्टी में नहीं है। जी के हम पढ़े हैं। हम न्यू अखिल भारतीय पासी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हम पार्टी में नहीं है।
बीजेपी से नहीं, बीजेपी नहीं जानते हैं, हम अभी तक सदस्यता सपोर्टर नहीं है बीजेपी के। हाँ, उनके अच्छे कामों का मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। तो बीजेपी में नहीं है अभी तक हम सदस्यता नहीं लिया है। शकुनी चौधरी के बेटा कौन है? हम अभी तक सदस्यता नहीं लिया है। पूछ आज लीजिए। ये देखिए, आप फंसे तो नेताजी बोले सदस्यता नहीं ली है अभी तक, लेकिन भाजपा का जो और जदयू का जो अरे कार्यक्रम जवाब दीजिए है, पहले, शकुनी चौधरी के बेटा कौन है? ठीक है, तो वो क्या डिप्टी बताइए? सीएम है, सीएम डिप्टी नहीं, सीएम है मालिक, सीएम नहीं है, डिप्टी सीएम अधिकारी का ट्रांसफर कर देता है। फुल्ली पावर नहीं है, सीएम फुल्ली पावर होता है। अच्छा जी, पीएम सीएम, देश को पीएम, राज्य को सीएम। ऐसा घुमा रहे हैं ना, ऐसा हमको ऐसा देख के ना कि ऐसा घुमाए हमको। अरे सर आप लोग तो पूरे बिहार में लोगों से ले रहे हैं। बताए नहीं अभी तक। हाँ, बीजेपी में नहीं है बंसवाल, कम है, कम है लेकिन है, वो तो थोड़ा सा रहेगा। थोड़ा तनी मनी रहता है। हम राजनीति में आए हैं, बेटा भी हो सकता है आ जाएगा पापा के राजनाथ सीट सिंह के बेटे कौन है? पे। वो तो थोड़ा मोड़ा रहेगा, मेन पावर से होता है। अच्छा, मेन पावर नहीं है, साइड पावर है। साइड का पावर, साइड इसलिए का। चल जाता है तनी मनी। हाँ, साइड तो चलेगा, नेताजी बोल के हंस भी रहे हैं अपनी बातें बोल के। साइड तो चलेगा। अच्छा जी, आप लोग क्या सोचते हैं यार, बिहार में क्या होगा इस बार, बताइए थोड़ा, क्या होगा बिहार में? मेरी बिहार में बीजेपी का आती सरकार होगा। हाँ, और तेजस्वी आ गए तो? ना तेजस्वी का यहाँ पर कोई चांस नहीं। यहाँ पे नहीं, मान लीजिए आ गए तो, आपका चांस नहीं, आपका मन मान लिए लेकिन समझ गए, आ गए तो वही फिर जंगल राज हो जाए। आएंगे तो झेलेंगे और क्या? झेलना पड़ेगा, फिर 5 साल झेलना पड़ेगा और क्या होगा। जंगल राज हो जाएगा। क्या है जंगल राज भाई? जंगल राज देखते हैं कि आतंक को बढ़ावा देना हो जाता है। आतंक को बढ़ावा देना हो जाता जी। है। क्या होता है आतंक यार ऐसा? आप देख रहे हैं कि लूटपाट हत्याकांड और बढ़ जाएंगे। अच्छा, अभी नहीं होता है? अभी अब जहाँ पे 10 का होता था वहाँ पे अब 1-2 को तो मानता है तो हम लोग देते ही नहीं है। क्या? जहाँ पे 10 को 20 को ऐसे होता था, मतलब कि मर्डर वगैरह, यहाँ 1-2 हो रहा है तो उसको तो सारा मानता देते नहीं है। 1-2 मर्डर चलता है? ऐसा तो नहीं है, रियल केस में ऐसा हो जाता है ऐसा, मगर अभी तो हुआ नहीं है इस तरह का। मर्डर एक को नहीं हुआ अभी तक? अभी तक तो हुआ नहीं है सर। यार कैसा बात कर रहे हो तुम लोग यार, पटना के पारस हॉस्पिटल का वीडियो सब लोग देख लिया। सर हम लोग तो 1-2 का तो मानता सर, ऐसे भी हम देते भी नहीं है सर। हमारे पटना के पारस हॉस्पिटल का वीडियो तो देखे होगे? थोड़ा मोड़ा तो हर एक जगह होता है, उसमें थोड़ा मोड़ा चलता है, थोड़ा मोड़ा चलता है। तेजस्वी जी थोड़ा मोड़ा हत्या चलता है, कैसा बात कर? है, इतने पॉपुलेशन है तो थोड़ा मोड़ा होगा ये। उसमें तो ये नहीं कि पूरा एकदम स्वच्छ रहेगा, कहीं कोई मर्डर ना होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन तेजस्वी जी के आने से कुछ ज्यादा ही हो जाता है। क्या होता है? कौन करता है उनके आने पे? कौन करता है? उन्हीं के सपोर्टर जो है वही करते हैं, और कौन करेंगे? कौन उनके सपोर्टर है? जो है आप है, ये है, जो है वही थोड़े करेंगे। सपोर्टर हैं नहीं, उनके। आप नहीं है, लेकिन एक बात बता रहे हैं, जैसे आप ही है, ये है, यही करेंगे। इनको सपोर्ट मिल जाएगा खुला, ये खुला आतंक मचाएंगे। बीजेपी में ऐसा नहीं है। अभी आप देख रहे हैं अनंत सिंह जी वाला, देखिए अभी अरेस्ट हो गए हैं। वही तेजस्वी जी के राज में रहते उनका अभी अरेस्ट नहीं होता, वो अभी खुलेआम चलते रहते। अभी तो अनंतो सिंह के बारे में लोग अभी बोल अंदर रहे है हैं ना, फिलहाल वो अंदर है ना अनंतो अभी। सिंह के बारे में लोग बोल रहे हैं 56 घंटा बाद अरेस्ट हुए। 56 घंटा बाद मान ली जांच के बाद की थोड़ी ना, कोई मर्डर हो गया आप इल्जाम लग जाएगा तो आपको थोड़ी ना उठा के ले जाएगा। वहाँ पे अति हुआ, आखिरकार वहाँ पे अभी तो अरेस्ट है ना अनंत सिंह। लेकिन तेजस्वी जी के राज में रहते तो अभी बाहर रहते। अभी लेकिन नीतीश कुमार के राज्य में मर्डर तो हुआ ना। मान लीजिए मर्डर होगा, काहे नहीं होगा? मान लीजिए इतना बड़ा आबादी है तो मर्डर कैसे नहीं होगा? नीतीश जी भगवान थोड़ी ना जो रोक देंगे, चाहे लालू क्या कहते नीतीश जी है या योगी जी है, कहीं भी क्राइम होगा ही। यही कि क्राइम रेट थोड़ा कम हो जाता है, थोड़ा मोड़ा चलता है। थोड़ा मोड़ा चलता है, ये काहे नहीं चलेगा? थोड़ा मोड़ा चलता ही है। तो मोदी जी नीतीश जी को समझाते नहीं होंगे? मोदी जी नीतीश जी को समझाएंगे काहे? नीतीश जी खुद समझदार है, मोदी जी तो समझाते हैं, ये काहे नहीं समझाएंगे? अब बाकी बात इधर पूरा फुल बीजेपी का है, कहीं आप जाइए पूरा इधर पूर्ण बहुमत से है। आओ यार तुम लोग बताओ, कौन निकल रहा है इस बार बिहार में? कौन निकल रहा है बिहार में? तो इस बार परिवर्तन की लहर है। इस बार परिवर्तन होने जा रहा है। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तेजस्वी सीएम बनने जा रहे हैं जी। हैं, ऐसा हो जाएगा? बिल्कुल होगा। काहे यार? क्योंकि पूरा बिहार इस बार परिवर्तन के राह पर चल पड़ा है। और यार नेताजी की तरह क्यों बोल रहे हो यार? आम वोटर की तरह बोलो ना। हरा गमछा डाले हुए समझ रहे हैं, लेकिन एकदम वोटर की तरह बात करो ना। सबसे बड़ी बात क्या है कि नीतीश कुमार जी का जो 2005 से 2010 तक विकास हुआ, लेकिन 2010 के बाद 25 तक पूरा जो सब विकास होना था वो चीज़ हुआ नहीं। वो
फर्जी शराबबंदी हुई, फर्जी शराबबंदी में हर घर में सरकार शराब बिक रही है, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं, बिहार सरकार को लॉस हो रही है। सुनिए, नौकरी के जगह पेपर लीक किया गया और नौकरी के नाम पर काला चिट्ठा पकड़ा गया। नौकरी देने वाला तेजस्वी सरकार है। तेजस्वी दी 17 महीना में लगभग 10 लाख नौकरी दी है। देखिए लड़के हैं बोल रहे हैं कि पेपर लीक हुआ, ये बोल रहे हैं लड़के की फर्जी शराबबंदी हुई। अब आप बताइए, आप तो बोल रहे थे जो शराबबंदी की बात हो रही है, जब माननीय नीतीश कुमार जी और माननीय तेजस्वी यादव जी की सरकार थी, उसी समय ताड़ी आप पेड़ पौधे का रस है उस पर प्रतिबंध लगाया गया। तो उस समय तेजस्वी जी को ध्यान नहीं था कि ये पासी समाज जो 30 लाख यहाँ है, जिनकी रोजी रोजगार ताड़ी है, जिस ताड़ी से उनके बच्चे का शिक्षा दीक्षा हो रहा है, उनके बच्चे पढ़ लिख के मेडिकल कर रहा है, इंजीनियरिंग कर रहा है, उनको बिल्कुल बेरोजगार छोड़ दिया। आज उनको रोजी रोटी की समस्या हो गई है। आज तेजस्वी जी कहते हैं हम अच्छी सरकार देंगे। कहाँ थे भैया आप क्यों नहीं रोके कि ये ताड़ी जो है पेड़ पौधे का रस है? उस समय तो आप डिप्टी सीएम थे, आपको विरोध करना चाहिए, तो उन्होंने नहीं किया। अब सरकार में नहीं है तो नौकरी, हर परिवार में नौकरी देना संभव है? ये तो इसका सपना हुआ, मुंगेरी लाल का हसीने सपना हो गया। मुंगेरी लाल का सपना दिखाने थे। जी 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 जी, उनके पिताजी भी रहे 15 साल। महोदय जी, आगे से आगे आ जाओ। स्वर्गीय सुशील मोदी जी जब तेजस्वी यादव जी 2020 में अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि हम 10 लाख रोजगार देंगे, तो वही सुशील मोदी चिल्ला चिल्ला के हर मन से बोल रहे थे कि वो अपने बाप घर से नौकरी लाएंगे। और जब उनकी सरकार 17 महीना के लिए हुई तो 5 लाख नौकरी दिया और 3.5 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन करवाई। उस समय क्या सोई हुई थी? उस समय बिहार सरकार के पास नीतीश कुमार जी कितने मन से कह रहे थे मेरी ये लास्ट चुनाव है, इस चुनाव के बाद मेरी आखिरी चुनाव कर दीजिए। ये उस समय कुछ नहीं था। बताइए नेताजी, जवाब दीजिए, आप एक विधानसभा के लोग हैं। हाँ, सब मेरा छोटा बच्चा भाई सब है, छोटा बच्चा है, कुछ भतीजा है, कुछ। जवाब दीजिए, भतीजावाद नहीं, जवाब दीजिए। अरे निश्चित रूप से जदयू बीजेपी की सरकार बेहतर सरकार रही है, जदयू बीजेपी की सरकार बेहतर सरकार रही है, रहेगी भी। और सरकार बीजेपी की जदयू की बन रही है, क्योंकि नीतीश कुमार से बेहतर मुख्यमंत्री बिहार को न मिला है न आगे मिलेगा। हमारी तरफ से भी एक बात कहना चाहूँगा मैं। मेरा ये प्रश्न है चाचा जी से कि एक 74 साल का सीएम चुनना हमारे लिए, युवाओं के लिए उचित रहेगा या 35 साल का सीएम चुनना उचित रहेगा? अगर बिहार को, इनका कहना है कि नीतीश जी बहुत अच्छे मुख्यमंत्री थे, हमारा भी यही कहना है कि नीतीश जी बहुत अच्छे मुख्यमंत्री थे, लेकिन हम युवाओं की मांग शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है। हम जाति आधारित वोट नहीं देंगे। हम बात करेंगे ऐसे मुद्दों की जो युवाओं को पलायन से रोकेगा, और हम युवा को एक मौका देना चाहते हैं। बताइए, 74 साल का सीएम रहेगा कि हाँ बोलो। आज से 1990 के बाद एक चुपो नहीं, हम बता रहे हैं 1990 से 2005 तक बिहार का जो दुर्दशा था, 6 बजे के बाद एक भले मानुस व्यक्ति इस रोड से क्रॉस नहीं करता था। 1 मिनट में हमको बोले दो। और आज पटना पारस हॉस्पिटल में घुस कर दिन दहाड़े मर्डर कर दिया गया, वो क्या था? 2022 में सबसे ज्यादा मर्डर हुआ, वो क्या था? आप सर्वे देख लीजिए। पटना पारस हॉस्पिटल के पहले हॉस्पिटल में जो है, पारस के पहले क्या बोले थे? उससे दुलार चंद यादव का भी मर्डर हुआ है मोकामा में, वो क्या था? दुलार चंद यादव दूध के धुए हुए थे क्या? पारस हॉस्पिटल में जो मर्डर हुआ था वो भी तो मर्डरे व्यक्ति किया था, उसका तो काम ही। आप कोर्ट को हटा दीजिए, आप खुद फैसला ले लीजिए कि हम इसको कर सकते हैं। बीजेपी की सरकार अभी के डेट में सीतामढ़ी जिले में पिछले 6 महीने के अंदर 13 भूमियारों की हत्या हुई है। उस पे आप क्या, आपकी सरकार सवर्ण विरोधी सरकार है। आपकी सरकार कि आगे किसी की सोचती नहीं है। स्टूडेंट जब धरना करता है तो उस पे आप लाठी चलाते हैं। उस समय क्या है आपकी सरकार? जाले अस्पताल, जो रेफरल अस्पताल था, जो पिछले लालू जी की सरकार में रेफरल अस्पताल बना था, वो आज सामुदायिक अस्पताल बन गया। जहां 8 डॉक्टर होती थी वहां 4 डॉक्टर होती है। इतना ही जाले में विकास हुआ है। तो पिछले 6 महीना का रिकॉर्ड दिखावे कि जाले में कितना मृत्यु हुआ है, कितना रेफर किए, कितने को मेडिसिन दिए। अब बताएं, जाले में मात्र 4 डॉक्टर है। अभी पिछले 50 दिन लमसम हुई है, 1.5 महीना से 2 महीना के अंदर एक आदमी का इलाज के दौरान वहाँ पे
मतलब ये इसी जी गलत इंजेक्शन के कारण मृत्यु हो गई। उस गरीब परिवार के साथ आप क्या किए? आप उस जो एक घर जो परिवार चलाता है उसके साथ क्या करें? आप तो यहाँ पर बैठ के आप ये बिहार में यही दुर्दशा है कि लोग अपने बच्चे के बारे में कम सोचते हैं, नेता के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। बिहार से जाकर के बाहर देखिए आप, वहाँ पे बिहार में क्या स्थिति है। बाहर बिहारी को गाली देता है, बिहार को माँ बहन की गाली देती है, क्या है। और गुजरात में आप प्रोजेक्ट की बात करते हैं, गुजरात में आप सब कुछ बात करते हैं, बिहार में आके 5 किलो राशन से क्या मेरा परिवार चल जाएगा? ये चलने वाली नहीं है। इस बार बात हमारी सुन ली सारी। एक बात बताओ, ये बोल रहे हैं 1990 का बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि घर से कोई निकलता नहीं था। ये बोल रहे हैं कि अभी वही तेजस्वी अगर चुने जाते हैं, जिसको तुम लोग सपोर्ट कर रहे हो, कि अगर तेजस्वी चुने जाते हैं तो वही होगा, फिर से वही होगा, फिर से लूट खसोट होगा। पहले थी कितनी मृत्यु हुई वो रिपोर्ट निकाल लीजिए। पारस में कुछ समय पहले भाई बोले थे, पारस में दिन दहाड़े गोली से उड़ाया गया और गैंगस्टर की तरह उड़ाया गया। दरभंगा पर मबी पर देख लीजिए, मनीष गुप्ता को मारा गया, जो 11 बगल में देख लीजिए वहाँ मारा गया। घटना उठा के देखिए बिहार का क्या रिपोर्ट रहा है, क्या वो जंगल नहीं है? ये बोल रहे हैं भैया, सुन लीजिए सवाल सुन लीजिए। इनका कहना है कि दुलारचंद का मर्डर हुआ, ये कह रहे हैं पारस हॉस्पिटल में मर्डर हुआ, मनीष गुप्ता का मर्डर हुआ, यारा में मर्डर हुआ। ये कह रहे हैं, मुझे पता नहीं, मैं कंफर्म नहीं कर सकता, पुष्टि नहीं कर रहा हूँ कि सीतामढ़ी में 13 भूमिहारों का कत्ल हो गया। चीज़ें तो बदली नहीं आपके राज्य में। नीतीश जी के राज्य में वही चल रहा है। 1990 से 2005 की हम बात बता रहा हूँ आपको, जब हम लोग चलते थे रोड 20 पे। साल पहले बीत गया। अभी लोगों को डर है ना, लोगों को डर उन्हीं के लोग है ना, लोग उन्हीं के है ना। अपराध करने वाले कौन थे? अपराध करने वाले वही लोग नहीं है। ये सड़क बन जाना कोई विकास नहीं है। एजुकेशन, अपराध करने वाले लोग वही थे। विकास का मतलब फैक्ट्री है, विकास का मतलब मर्डर नहीं है, विकास का मतलब रोजगार फैक्ट्री है। करके बोलो कि विकास हुआ है कि नहीं, दिल पे हाथ नहीं हुआ है। सुनो, अपने पूर्वज से जाके पूछ लेना कि आज से पहले क्या था और अभी क्या है। 1 घंटा में दरभंगा आते हैं, दरभंगा से जाले पहुँचते हैं, पहले 3 घंटा लगता था। मालिक हम दरभंगा से 1 घंटा लगता है, 1 घंटा लगता है अभी, और पहले 4 घंटा में पहुँचते थे। सिचुएशन के हिसाब से 90 के दशक क्या बात करें? ना अभी 90 का दशक है और 90 के दशक वाली समय है, तो ये 90 के दशक की बात क्या कर रहे हैं? जो आपके 10 साल से जो आपके विधायक जी है वो 5 काम गिनवाइए ना आप। 90 के दशक के काम आप गिनवा रहे हैं ना। अभी 90 की इनकी 10 साल में विधायक 10 साल के 5 काम गिनवाइए। चाचा सुन लीजिए, जहाँ भी है जहाँ भी हम हैं, जहाँ भी है वो राडी है। राडी गाँव में 5 काम गिनवाइए, 5 काम। 1 मिनट, चाचा को बात सुन लीजिए, चाचा बात सुनने की क्षमता रखिए। और पिताजी जो कांग्रेस के कैंडिडेट है, उनके पिताजी यहाँ 3 बार विधायक रहे, लेकिन यहाँ कांग्रेस से भी 10 बीजेपी 2010। अरे वो तो दल बदलते ही रहे, कांग्रेस से पहले कांग्रेस से। सम्राट चौधरी क्या किए हैं? सम्राट चौधरी क्या किए हैं? कांग्रेस से उनके पिताजी रहे, कुछ नहीं किए। पूछोगे तो बता देंगे। केवल कुछ दबंग लोगों से रिश्ता था। ये जो अरे मालिक सुनिए, विकास हुआ है, गांधी जी का विकास हुआ है। 1 रुपए में बीघे का बीघा जमीन लीज पे दे दिया गया, ये विकास हुआ है। दे दिया गया। और ये का जोगियारा का जमीन अडानी जी को दे दिया गया। क्या ये जमीन माने की सरकार की जमीन था? सरकार की जमीन को मोटेशन करके दे दिया गया। और मेरे चाचा उस अडानी की कंपनी में, बताइए थोड़ा। और मेरे चाचा बोल रहे थे अभी। एक सेकंड सुन लो भाई, बताइए। अभी बहुत पूरे बिहार में घूम लिया, हर लोग बोल रहा है कि दरभंगा में 1 रुपए में अडानी को जमीन दिया गया। खबर तो आप भी सुन रहे होंगे, भागलपुर। ठीक है, आप सुन रहे होंगे, खबर आप भी सुन रहे होंगे। खबर हमको जानकारी नहीं है। अरे मालिक ऐसा जनाब, साहब 2400 मेगावाट साहब को 1990 की बात याद है। और अभी पीरपैती भागलपुर में अडानी 2400 मेगावाट का प्रोजेक्ट। सही है, ये जानकारी नहीं है। और ये साहब जो बोल रहे हैं, जो विधायक दल बदलू, इनको ये नहीं पता है कि आज के डेट में इनके जीवेश मिश्रा निर्दलीय प्रत्याशी लड़े थे भाजपा को ही हराने के लिए, उनकी जमानत जब्त हो गई थी। और जो जीवेश मिश्रा की बात कर रहे हैं, वो 10 साल में जाले को विनाश काल में ले गए हैं। जाले अस्पताल, रेफरल अस्पताल को, जाले अस्पताल को खाली हिंदू मुस्लिम करके छोड़ दिया हुआ है जाले को। जाले में जो चुनावी रणनीति होती है 10 साल से आज सिर्फ हिंदू मुस्लिम के नाम पे किया जाता है। अच्छा, तो चाहते हैं विधायक जी कैसे हिंदू मुस्लिम हो, जो हम रातों रात फिर टिकी या लोटा की बात करें या फिर से हम विधायक बने।
अच्छा, क्या है टिक्की लोटा, क्या है खेल यार प्यार? बताओ, कोई बताओ यार, हम बहुत सुने हैं। हमको जाले और केवटी, हमको लोग बताया कि ये दो इलाके में बड़ा हिंदू मुसलमान होता है। पहले नहीं होता था, पहले नहीं होता था, अब हो रहा है, बहुत हो रहा है। क्या है लोटा टिक्की क्या है, कोई बताएगा हमको? देखिए, जब मुस्लिम प्रतिनिधि कोई आता है या स्वरूप का कोई आता है, तब जाले के कुछ चुने गिने हिंदू जो कट्टर हिंदू अपने आप को बोलते हैं, रियल में है नहीं, नकली हिंदू अपने आप को कट्टर हिंदू प्रूफ करते हैं, वो लास्ट में टिक्की टिक्की पकड़ के कहते हैं कि बड़का हिंदू है। बड़का, हाँ, अपनी चुंडी पकड़े कहते हैं, शिखा पकड़े इसको बचाइए और जनेऊ को बचाइए। अच्छा, और लोटा वाला क्या है मामला? लोटा वाला मामला है जो मुस्लिम का जग जो होता है, लोटा तो लोटा वाले हो गए हैं। जो टिक्की रखे हुए नकली जो पंडित ब्राह्मण से बन जाते हैं। पंडित हम खुद पंडित हैं, खुद हम ब्राह्मण हैं। हम आज तक हम आपस में इतना भाईचारा अच्छा है। और सोशल मीडिया पे हिंदू मुस्लिम करवा दो जाले में, हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोट बैंक ले लो, 2 बार मंत्री बन गए और आधी जाले। बताओ, ये लोटा और टिक्की वाला जो पूरा लड़ाई है, हंस का रहे हो तुम लोग यार? इस बार का नारा था इनका, जीवेश जी का नारा था कि पीछे टिक्की आगे टिक, फिर से जीवेश से कुमार ठीक। समझिए क्या क्या कहाँ से खोज के लाते हैं लोग नारा। नहीं मालूम है, इस तरह का नारा तो नहीं देखे सुना है। इनको सिर्फ 90 की बात मालूम है, अभी की बात नहीं मालूम है। हम लोग को तो नहीं अभी का मालूम नाम है। बता देते हैं। अरे पहले ये बताइए, ये वाला नारा था कि नहीं? अभी नहीं, ये नारा था ही नहीं, ये नारा था ही नहीं। आप उनके पार्टी के अरे कार्यकर्ता लग रहे हैं। सुनो ना, तुम्हारे नहीं भैया, इनको बताते हैं कि यही ऋषि मिश्रा ना कह रहे थे बीच अरे में। सुनिए पहले, हाँ, ये नारा था कि नहीं था? सुने, अब हम लोग को ये जानकारी नहीं है, कुछ ये बोलिए ना, हवा उड़ा दे वो अलग। राम का नाम लेके बोलिए कि था या नहीं था। राम का नाम राम लीजिए। का नाम आ गया है बीच में। राम से मजाक बीजेपी नहीं करती है। बीजेपी के सिद्धांतों से आप खेल रहे हैं सरकार। उस्मानी के बारे में, एक बात बताइए, साहब, चुनाव को बदलवाइए मत। एक मिनट, सुनो आज अरे सुन लो वीर, सुनो भाई, एक बात बताओ, जब आप ये टिक्की लोटा ऐसे इस तरह की बातों का जिक्र कर रहे हैं जो हम लोग सोशल मीडिया पे बहुत सुने, ठीक है, और ख़ासकर आप जब जाले, दरभंगा की जाले और केवटी वाले इलाके में आते हैं और इसके बाद आप कोसी वाला बेल्ट और सीमांचल पकड़ते हो, तो आपको बहुत हिंदू मुसलमान सुनाई देता है। आप सीमांचल में चले जाए तो हिंदू मुसलमान ज़्यादा घुसपैठिया का लड़ाई सुनाई देता है, ठीक है, राजनीति में भी उसका इस्तेमाल होता है। हमको ये जानना है कि जीवेश मिश्रा हो, ऋषि मिश्रा हो, कोई भी हो, इनके एक पायदान ऊपर का नेता, पटना में बैठने वाला और दिल्ली में बैठने वाला नेता, कौन इस तरह की बातों को ज़्यादा हवा देता है? क्या इस तरह की बातों को बड़े नेता हवा देते हैं, बड़े नेता समर्थन करते हैं, या बात करते हैं इसके बारे में, या इस तरह के या लोटा टिक्की छोड़ दो, क्या हिंदू मुसलमान की तरह की बात करते हैं बड़े नेता? बीजेपी के सब नेता करते हैं। खाली मो से मोदी, मो से मुस्लिम, मो से खाली मने की मस्जिद, मो से मंदिर, मो से महंगाई पे बात किया है। खाली मो जितना है ना बीजेपी के बात सब खाली मो से महंगाई पे बात किया है। छोड़ दिया सरकार। खाली मो से मुस्लिम, मो से मस्जिद, मो से मंदिर। बताइए सर, महंगाई पे बात किया है कभी? महंगाई पे बात करिए। आज आप क्या आए होंगे थे? महंगाई बिहार में न तेजस्वी जी कम करेंगे, उनके बस में नहीं है, न राहुल जी कम करेंगे, और सबसे बड़ी बात, जी कम कर लेंगे। सबसे बड़ी बात है, बीजेपी का चेहरा कौन है मुख्यमंत्री पद? अरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है। नीतीश कुमार को तो मोदी जी लेके नौवीं पास व्यक्ति क्या देश राज चलाएगा यार? सर, सम्राट चौधरी, यही तो तुम लोग का नारा है, तुम लोग करते हो हिंदू मुस्लिम। यहाँ बात हो रहा है कुछ, तुम आगे तड़ी पार में। बताइए, महंगाई आप कह रहे हैं तेजस्वी नहीं कम कर पाएंगे, आप कह रहे हैं महंगाई राहुल गांधी नहीं कम कर पाएंगे। चलिए अब मान लेते 1 मिनट के लिए आपकी बात, उनकी सरकार नहीं बनती है, नीतीश जी सीएम बन जाते हैं, मान लीजिए, तो नीतीश जी कम करेंगे महंगाई? महंगाई तो है देश में। महंगाई, क्योंकि आज कौन परिवार दुखी है सो बताइए? महंगाई से कौन परिवार दुखी है? जरा कपड़ा शरीर पर देखिए, सारा परिवार दुखी नहीं, सो बताइए आप ये बताइए कौन परिवार दुखी नहीं है? मस्त है। अभी वो 10,000 रुपया आया है प्रत्येक महिलाओं को,
जितना पहले साइकिल चलता था रोड पे उससे ज्यादा मोटरसाइकिल चलता है। महंगाई रहता तो साइकिल पे चलता, लोग पैदल चलता कि मोटरसाइकिल पे चलता। पहले से ज्यादा मोटरसाइकिल चल रही है। ये जो साइकिल जो बोल रहे हैं इनको पता नहीं है कि अभी 5,000 में फाइनेंस हो रहा है बाइक। और सबसे बड़ी बात EMI की बात सुन साहब, बात सुन लीजिए। साहब, अरे साहब बात सुनने की क्षमता रखिए, बोल देने से कुछ नहीं होते हैं। आप संबित पात्रा स्टाइल में आपको CNG का आपको डायरेक्टर नहीं बनाया जाएगा। और हम साहब हम बीटेक होल्डर मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया हूँ, लेकिन बिहार में रोजगार नहीं है। हमको जॉब करने के लिए छत्तीसगढ़ NTPC कोरबा में मैं जॉब कर रहा हूँ, बल्कि यहाँ पे बिहार में रोजगार नहीं। मैं मैकेनिकल इंजीनियर न, बिहार में इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसमें प्लेसमेंट होती है। मुझे वेस्ट बंगाल से पढ़ना पड़ा। और ये बताएं कि चाचा कितने पढ़े हुए हैं? चाचा को पीछे पूछिए। मैं इंजीनियर किया हूँ और उसके बाद ग्रेजुएशन। इनको पता होना चाहिए, इनको पता है। आप अपने पर बात कीजिए। ग्रेजुएशन है, हम ग्रेजुएशन है। आप इंजीनियर की ये बात नहीं, ये बात ये देखिए सुनिए। अरे सुनिए। अब आपको देखिए सवाल आ जाओ, आगे जाओ। आदरणीय जो अमित शाह गृह मंत्री जी है, वो जो है अभी वोट लेने के लिए बिहार आए हैं। अभी कुछ दिन पहले महिला सशक्तिकरण जो चल रहा था, जितना भी गाड़ी आया बिहार में ट्रक गाड़ी का कमी है, यूपी से सारा गाड़ी मंगवाया गया है। वही अंबेडकर साहब का अपमान किए हुए थे गृह मंत्री। अंबेडकर इतना नाम आप भगवान का लेते, बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किए हैं ये गृह मंत्री जो वोट लेने के लिए बिहार के लोग हैं। कैसे अपमान किए दोस्त अम्बेडकर जी का? जी कैसे अपमान किए हैं? वो संसद भवन में बोले हुए थे कि अंबेडकर इतना नाम आप भगवान का लेते तो आपको स्वर्ग हो जाता। इससे पहले का न्यूज आप देख लीजिए। अभी का सरकार ऐसा है जो जवाब उठाने पर जो है उनको जेल भेज दिया जाता है या गोली मार दिया जाता है। मंत्री जी से लेकर के विधायक जी जो है ना, नकली दवा खिला करके 10 लोगों को भी मार। ये बोल रहे हैं कि अमित शाह जी ने अंबेडकर का अपमान कर दिया। देखिए, बाबा साहब दुनिया के पटल पे उनका सम्मान मिलती है, विश्व में उनकी सम्मान मिलती है। किसी व्यक्ति को उनके विरुद्ध कुछ बोल देने से उनका मान और सम्मान घटने वाला नहीं है। विश्व के चौथे विद्वान डॉक्टर BR अम्बेडकर, भारत के संविधान निर्माता। तो कुछ लोग, कोई भी व्यक्ति अगर उनके नाम को अपमान करता है तो उससे क्या होगा? उनका अपमान घट जाएगा। गांधी को मानते हैं कि गॉडसे को मानते हैं? चाचा से पूछिए, गांधी को मानते हैं कि गॉडसे को मानते हैं? साहब को मानने वाला हूँ। गांधी को मानते हैं कि गॉडसे को मानते हैं? मैं अम्बेडकर साहब को मानने वाला हूँ। ठीक है, वो मानता हूँ। मैं भी अम्बेडकर साहब को मानता हूँ। मैं अम्बेडकर साहब को मानने वाला हूँ। आप गांधी को मानते हैं, गॉडसे को मानते हैं? अम्बेडकर साहब को मानने वाले लोग हैं। हम अम्बेडकर साहब को मानने वाले लोग हैं। सवाल पूछा, जवाब दे दीजिए। गांधी को मानते हैं, गोडसे को मानते हैं? गांधी को भी मानते हैं, गांधी को भी मानते हैं, गोडसे को भी मानते हैं। लेकिन हम अम्बेडकर में विश्वास रखते हैं। अम्बेडकर जी को मानते हैं, मानते हैं। आप बताइए, गांधी को मानते हैं कि गॉडसे को मानते हैं? सो बताइए चाचा, गांधी को मानते हैं कि गॉडसे को मानते हैं? चाचा को रोकने का काम किया। अरे चाचा, मैं आप, अरे यार सॉरी, अरे एक सेकंड, मैं इन लोगों के चक्कर में गलती चाचा बोल दिया आपको। आप बताइए, इनका जवाब दे दीजिए, शांत हो जाएंगे, आगे बात कर लेंगे। गांधी को मानते हैं, गोडसे को मानते हैं? महात्मा गांधी भारत के सर्वमान्य व्यक्ति हैं, बापू कहलाते हैं। गॉडसे मुर्दाबाद बोलिए, गॉडसे मुर्दाबाद बोलिए। आप बोलिए गॉडसे मुर्दाबाद। मुझे किसी के गॉडसे मुर्दाबाद बोलिए। नहीं है, मैं मुर्दाबाद किसी को बोलने का राइट नहीं है। क्यों? इसलिए कि उनको भी लोग, बहुत सारे लोग मानते हैं। बहुत लोग मस्जिद को मानते हैं, बहुत लोग मंदिर को मानते हैं, बहुत लोग सिख को मानते हैं, बहुत लोग ईसाई को मानते हैं। एक सेकंड। तो क्या अरे अंकल ये बात है। मस्जिद में नमाज करने वाले को हम गलत माने? मंदिर में पूजा करने वाले को हम गलत माने? नहीं। एक सेकंड अंकल जी, अरे अंकल जी एक बात का जवाब दीजिए। नाथूराम गोडसे ने गांधी की हत्या की, मेरी नजर में ये क्राइम है, ठीक है, ये गलत था। आपकी नजर में ये गलत है? मर्डर करना तो क्राइम है। तो आपने
बोलिए गॉड से मुर्दाबाद। तुम्हारे गाने से बोल लेंगे, तुम्हारे गाने से, कल का बच्चा तुम्हारे गाने से, या मैं तुम्हारे गाने से गॉडसे को मानते हैं, गॉडसे का पूछते हैं, आप लोग राष्ट्र विरोधी हैं। अरे कल तक जो कांग्रेस पार्टी का जो अभी तुम झंडा लेके घूम रहे हो, रात में आरजेडी का था, रात में आरजेडी का था। सुनो, आई बोलिए ना, और आई विधानसभा में बोलिए ना, अलीनगर विधानसभा में बोलिए ना, और आई चाचा और गुणगान करते हो। यही 20 में वो शाम में आज कौन था भाई, कौन ये कोई मुस्लिम उम्मीदवार था, उस्मानी तो झंडा कोई कितना भी ताकत लगा ले, कोई कितना भी जान लगा ले, बीजेपी साफ नहीं होगा। मोदी जिंदाबाद। इसको यही बंद करते हैं, बंद करो बंद करो। अभी लेके आए सेंसोडेंट के, टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन।